Good morning, students. In our last class, we have discussed the intrinsic semiconductor, right? In that we have seen कि जब भी कोई सेमीकंडक्टर अपने प्योर फॉर्म में होता है, मतलब कि उसमें एक ही तरीके के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हों, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो बेसिकली ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन एनर्जी होता है, और इसीलिए थर्मल एजिटेशन एनर्जी के कारण बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो हो पाते हैं, एक्सेलरेट हो पाते हैं, और इसी कारण से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट जो है वो कम फ्लो होता है, राइट? अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चूंकि करंट कम फ्लो हो रहा है तो हम चाहते हैं कि करंट ज़्यादा फ्लो हो, और इसीलिए हमको जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड अप करना होता है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट दैट वी गेट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट? सो जब भी हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो हमको जो सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं दैट आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट? सो जब हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स में तो हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं, दैट इज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। और इन एक्सट्रिंसिक जो प्रोसेस होती है ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटीज इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द डोपिंग, राइट? जो प्रोसेस होती है बाय विच the intrinsic semiconductor are converted into the extrinsic semiconductor by adding the impurities is called the doping। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी, राइट? जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट? एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जो हैं वो ऐड की जाती हैं। पेंटा का मतलब होता है 5। सो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंस आप बोल सकते हो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया। इस तरीके के एलिमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एंटीमनी, आर्सेनिक, इस तरीके के जो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दें या डोपिंग कर दें तो हमको अब जो सेमीकंडक्टर मिलेंगे उनको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर नथिंग बट जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक, इस तरीके की इम्प्योरिटीज को हम ऐड कर दें ताकि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो इंक्रीज हो सके, राइट? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो सके तो अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होंगे दैट आर कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पेंटावेलेंट का मतलब होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होना चाहिए। सो बेसिकली आपको और एक चीज आपको ये भी पता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जर्मेनियम जिसकी वैलेंसी होती है +4, राइट? हम यहाँ पे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि इनमें इम्प्योरिटीज ऐड करने से किसी भी सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो है वो कैसे इंक्रीज होगा, या किस तरीके से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज किए जा सकते हैं अगर हम उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो, राइट? तो आपको पता है कि जर्मेनियम की वैलेंसी है +4। इसका मतलब जर्मेनियम के पास 4 एटम्स फ्री हैं टू मेक द बॉन्ड, और यहाँ पे हम पेंटावेलेंट सब्सटेंस ले रहे हैं, राइट? तो हमने मान लिया कि हम यहाँ पे एंटीमनी के साथ इस जर्मेनियम की डोपिंग करवा रहे हैं, राइट? तो एक काम करते हैं, हम बीच में यहाँ पे एंटीमनी ले लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने एंटीमनी ले लिया, एंटीमनी Sb, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 2 3 4 और एक और है ये 5।
अब बेसिकली क्या होगा, यहां पर पास में हमने मान लिया कि चार जर्मेनियम के एटम्स हैं, राइट। सो जब चार जर्मेनियम के एटम्स हैं तो एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर लेंगे, राइट। इन जर्मेनियम के बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास वाले एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे। सो बेसिकली होगा क्या कि इस एंटीमनी के एक इलेक्ट्रॉन ने इस जर्मेनियम के साथ पेयरिंग कर ली, यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई, यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई और यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई, राइट। बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये फ्री है। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा और उसकी प्लेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, राइट। सो इसने इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाया जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और इस इलेक्ट्रॉन ने इसकी जगह ले ली। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा और ये इसकी जगह ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाएगा। इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा और वो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन का फोर्स लगाता जाएगा और इसके कारण से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पे तो हम एक ही सिंगल बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जर्मेनियम के एटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे एंटीमनी के एटम्स हैं, राइट। तो उससे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो गए डोपिंग करने से। और सीधी सी बात है कि अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। इसका मतलब हमने डोपिंग की हेल्प से क्या किया, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके मैग्नीट्यूड को हमने ज्यादा कर दिया, राइट। चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो करंट मिल रहा था वो बहुत फीबल करंट मिल रहा था, जो कि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमको ज्यादा करंट मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो ज्यादा हो रहा है, राइट। सो बेसिकली इस तरीके से अगर हम किसी भी इम्प्योरिटी को, किसी भी नहीं एक्चुअली पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है, या कहना चाहिए कि उसका जो जो करंट डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। चूंकि यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रहा है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, राइट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब कि ज्यादा चार्ज किसके कारण फ्लो हो रहा है, राइट। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो करंट है वो मेनली किसके कारण फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसी चीज को सो आई होप द थिंग मस्ट बी क्लियर कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन की प्लेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा और उसकी इफिशियंसी या करंट भी ज्यादा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। सो ये जो चीज अभी हमने डिस्कस की है इसी को अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से समझें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी लेवल डायग्राम जो होता है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, राइट। तो इस यहां पे मैंने मान लिया ये एनर्जी बैंड है, ये हो गया वैलेंस बैंड, यहां पे ये हो गया कंडक्शन बैंड। अब एक चीज और आपको पता है कि इस बैंड में भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर बैंड में एक ही एनर्जी लेवल हो, इन बैंड्स में भी अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, आई कैन ड्रॉ दिस। और अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी लेवल्स में हैं, इस तरीके से, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं अपर वाले लेवल में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं, इस तरीके से। सो स्टार्टिंग में
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में हैं। अब और इन दोनों के बीच की ये यहाँ पे हो गई एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब बेसिकली क्या होगा, चूंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हर एक जर्मेनियम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, राइट। इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके साथ इसके पास वाला कोई दूसरा एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इस तरीके से हर एक जर्मेनियम के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहेगा, जिसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अप्रोक्सीमेटली 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनर हैं, मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, तो चूंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम एनर्जी मिलने पर ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। और इस कारण चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांजिशन कर पा रहे हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, इसलिए क्या होगा, जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड हो जाएगा और उसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और हमको पता है कि जब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, वहाँ पर वो 10⁻⁻8 सेकेंड्स ही रुक पाएंगे, उसके बाद उनको फिर से अपने वैलेंस बैंड में वापस आना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से उनका ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा, वो कंडक्शन बैंड से फिर से वैलेंस बैंड में आएंगे, और ऐसा करने से क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। और हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगा, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिसमें कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज जो है वो ऐड की जाती है, राइट। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको कि हम डिनोट करते हैं Ne से। और जितने नंबर ऑफ होल्स हैं उसको बोला जाएगा होल्स डेंसिटी, जिसको कि हम डिनोट करते हैं NH से, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिनोटेड बाय NH एंड नंबर ऑफ होल्स कैन बी डिनोटेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne और नंबर ऑफ होल्स जो है उसको हम डिनोट करते हैं NH से। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी होल्स की डेंसिटी से। बेसिकली यहाँ पे होल्स तो बन ही नहीं रहे हैं, राइट। बट फिर भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे होल्स बन जाते हैं। सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से। और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है ये बराबर होगा Ni² के, वेयर दिस I इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इस I का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स। तो इस तरीके से बेसिकली जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं वो ऑपरेट होते हैं। और यहाँ पे हमने रिलेशन समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है जब हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, राइट। तो आई होप द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मस्ट बी क्लियर वेरी मच। सो जो रिलेशन अभी हमने समझा उस पर बेस्ड कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं वो देखते हैं। So one numerical is being given to us here. First of all, let us read the numerical and then we will just solve it. So the electron and hole concentration for pure silicon at 300 Kelvin is 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube, right? So हमको दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन है प्योर सिलिकॉन के लिए किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो 300 केल्विन पर वो कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन जो है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे
दे रखी है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स का साथ में जो कंसंट्रेशन होता है, दैट इज हमको पता है किसकी वैल्यू, Ni की वैल्यू। तो यहाँ पे Ni की वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ये चीज़ हमको यहाँ पे दे रखी है। और टेम्परेचर का तो यूजुअली फॉर्मूले में कहीं यूज होगा नहीं, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इट इज 300 केल्विन, राइट। नाउ ड्यू टू डोपिंग विथ इंडियम इंक्रीजेस द होल कंसंट्रेशन। तो अब आपने क्या किया, इंडियम की इसमें डोपिंग कर दी, और चूंकि आपने इसमें इंडियम की डोपिंग की है तो उसके कारण होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया है, और जो होल्स का कंसंट्रेशन है वो हो गया है 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, राइट। सो होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे इतना हो गया है 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। हमको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना होगा डोप्ड सिलिकॉन में, दैट इज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस Ni। मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना होगा। सो इसके लिए अभी हमने जस्ट फॉर्मूला डिराइव किया या समझा, Ne डॉट इंटू NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, वेयर Ne इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH इज द होल डेंसिटी, और Ni जो है वो दोनों का कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन और होल का मिलाकर, राइट। सो यहाँ से अगर मेरे पास Ne की वैल्यू है, NH की भी वैल्यू है और Ni की भी वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, सो दैट आई विल गेट दिस Ne एज इट इज। NH जो हो जाएगा दैट विल बी 4.5 इंटू 10⁻22 इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, Ni की वैल्यू भी है हमारे पास, तो जस्ट पुट कर देते हैं, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻16। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है जस्ट पुट कर दी हैं, राइट। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस Ne। तो चूंकि मुझे Ne की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको मैं डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ, एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट 4.5 इंटू 10⁻22, राइट। यहाँ पे 10⁻16 इंटू 10⁻16 बेस सेम तो पावर्स ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10⁻32, और जब ये 22 ऊपर जाएगा तो यू विल गेट 32 माइनस 22, एंड 32 माइनस 22 इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी 10 ओनली, राइट। तो जो टर्म्स बच गई हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻10 अपॉन में, यहाँ से डेसिमल्स हटाए तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस 2 जीरोस हियर, यहाँ से डेसिमल हटाया तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब ये जब जीरो ऊपर जाएगा तो अगेन पावर्स जो है वो रिड्यूस हो गई, और अब आपके पास 10 की पावर कितनी बची है, पहले 10 की पावर थी 10, अब 10 की पावर 9 बची है, राइट। 15 3 जा 45, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, और यू विल गेट 5 इंटू 10⁻9। दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा that will be equals to 5 into 10⁻9 per meter cube, right। तो इस तरीके से हम सिंपल से जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। We can find out the electron density as well as the hole density depending upon the formula that we have just discussed, right। So today we have discussed the n-type semiconductors. Now in our next class we are going to discuss the p-type semiconductors, right। So n-type semiconductors में हमने देखा कि जो pentavalent impurities होती हैं वो ऐड की जाती हैं, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब अब p-type सेमीकंडक्टर्स में हम देखेंगे कि वहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की जगह ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की, जिसको कि हमने बोला ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की, और उसके कारण जो सेमीकंडक्टर बना दैट इज कॉल्ड एज द पी टाइप सेमीकंडक्टर,
राइट। सो नेक्स्ट क्लास में पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, कैसे वहाँ पे डोपिंग करने से जो करंट है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. So that's all for today's class, student. The further topics we are going to study in our next class. Thank you.